से जुड़े हुए लोगों के ऊपर, एकेडेमिया, रिसर्च स्कॉलर्स, उनके ऊपर वहाँ से भी कुछ बहुत ख़तरनाक ख़बरें आ रही हैं जिनसे आगाही बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। और फिर मरीम नवाज़ की जो जहाज़ को मामले को लेकर किस तरह से औरत कार्ड को अब इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं, उस पर बात करेंगे। और फिर मोहसिन नकवी साहब की जो मिलान यात्रा है और जो जिस तरह से वो कहते हैं कि आर्मी चीफ का जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े मज़े से, किन दोस्तों को साथ लेकर वो मिलान पहुंचे हैं और वहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी ज़रा ख़बर आपसे शेयर करेंगे। लेकिन बात का आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब की सेहत और इमरान खान साहब का इलाज और किस तरह से फैमिली और डॉक्टर्स को दूर किया जा रहा है। अच्छा, आप सब लोगों को इल्म है कि जो पिछला इनका टीका लगा था जो आँख के लिए, जो CVRT या CRVT जो भी वो बीमारी है, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, उसके लिए जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक एक इंजेक्शन और एडमिनिस्टर होना था जो इस महीने 25 तारीख तक था, क्योंकि उसमें गैप दिया जाता है, और फिर उसके बाद एक अगला मार्च के अंदर होना था। अच्छा, हम ये वैसे पहले मैं कल भी थोड़ी सी इसकी तरफ निशानदेही कर चुका था कि ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान को 25 तारीख को ही लेके जाया जाएगा, वो पहले या देर से ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है ताकि वहाँ पे लोग जमा ना हो जाएं या कुछ इस किस्म का इशू ना बने। तो इसीलिए टेक्निकली 2 दिन पहले ही, क्योंकि वो 23 की रात ही थी और रात देर गए उनको ले जाया गया अडयाला जेल से एक काफ़िले की सूरत में, और ज़ाहिरी बात है अडयाला के बाहर भी कोई नहीं था और पिम्स भी कोई नहीं था। इतलात के मुताबिक पिम्स अस्पताल की लाइटें, बिजली बंद कर दी गई पहले उनके आने से पहले, ताकि वहाँ पे वैसे ही थोड़ा सा वो कंट्रोल में हो जाए पूरे इलाके को, और रूट को जो है वो खुफिया इदारों के लोगों ने और पुलिस ने उसको तकरीबन अपने घेरे में लिया हुआ था। अस्पताल को भी अच्छी तरह से सैनिटाइज़ किया गया था और फिर अस्पताल लाकर इमरान खान साहब को 1 घंटे का तकरीबन बताया जाता है, जो ED की जानिब यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जानिब से जो एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है उसके मुताबिक उन्हें टीका लगाने के बाद जो है वो वापस भेज दिया गया। कुछ उनके वाइटल्स वहाँ पे लिए गए और उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जो उनके वाइटल्स हैं उसके मुताबिक उनकी कंडीशन ठीक है। ये इस चीज़ को लेकर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ने हमसे भी रब्ता किया है, हम नाम नहीं किसी का लेते, नहीं चाहते कि खामखा किसी के लिए मुसीबत पैदा हो, लेकिन जिन डॉक्टर्स ने हमसे रब्ता किया है उनका यही कहना है कि ये जो ED की प्रेस रिलीज़ है ये एक्चुअली बहुत मिसलीडिंग है और इसके अंदर ये भी इंडिकेशन मिलती हैं कि इमरान खान साहब का जानबूझकर जो एक प्रॉपर मेडिकल डायग्नोसिस है वो नहीं किया जा रहा है। और वो जो क्लिनिकली फ़िट की बात की जाती है, वो जो बेसिक कुछ आपके वाइटल्स लिए जाते हैं जिसमें आपका ब्लड प्रेशर है या अगर आपका जो हार्ट रेट है, ये चीज़ें देखी जाती हैं, ये निशानदेही नहीं करते अगर कोई और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो। ये तो जो आपका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है जो डॉक्टर करता है, जो कंडीशन आपको बताते हैं उस पे मबनी करके वो फिर कुछ फर्दर टेस्ट किए जाते हैं जो इमरान खान साहब के नहीं किए गए। अच्छा, अब ये एक दफ़ा फिर से जो जिस तरह से इमरान खान साहब को ले जाया गया, और ये भी ED के प्रेस रिलीज़ में लिखा हुआ है कि जी उन्होंने कंसेंट दिया टीका देने के लिए। अच्छा, अब इस पे सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि एक कैदी जो है जिसको ना अपने डॉक्टर्स तक रसाई है, ना अपनी फैमिली तक रसाई है और ना ही अपने मॉलेज तक रसाई है और ना ही अपने लॉयर्स तक रसाई है, वो एक कंसेंट कैसे दे सकता है? ये एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल है और मेरी तो नाचीज़ कानूनी राय में ये कंसेंट जो है ना ही ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट है और ना ही ये फ्री कंसेंट है। कंसेंट के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो एक किसी भी प्रेशर से फ्री कंसेंट हो। हमें इमरान खान साहब का पैगाम बार बार ये मिल चुका है कि वो ये कहते हैं कि उन्हें उनके ज़ाती मौलिजीन तक रसाई दी जाए, और साथ ये भी बताया गया है कि इमरान खान साहब को भी उनके अपनी जो टेस्ट हैं, रिज़ल्ट्स हैं, वो नहीं बताए गए हैं। तो अब इस सूरत हाल में ये एक बड़ी मिसलीडिंग किस्म की प्रेस रिलीज़ हो सकती है जो पिम्स के अस्पताल के डॉक्टर से दिलवाई गई है। अभी तक इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक़ जो खदशात हैं और जो मामलात हैं वो उसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं जिस तरह से पहले थे। एक दफ़ा फिर जब इमरान खान साहब को अस्पताल लाया गया, ना ही उनकी फैमिली और ना ही उनके डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे, ना उनको बताया गया, ना उनसे कोई राय ली गई।
इतलात ये हैं, ये बात अनकन्फर्म्ड है, जिसको वैसे मैंने देखा है, जो मेरी नज़र से चीज़ गुजरी है, ये भी अनकन्फर्म्ड है कि बैरिस्टर गौहर साहब को इस बारे में कोई मुतला किया गया या नहीं। उनका ये कहना है कि वो ना वहाँ मौजूद थे, ना उनको मुतला किया गया। कुछ लोग ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद उनको वीडियो लिंक पे लिया गया, लेकिन ये चाहे जो भी हो, मैं तो इसको पहले गैर मुसद्दक़ा कहता हूँ कि जबकि गौहर साहब खुद ही नहीं कह रहे तो फिर तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर रखा भी गया हो, बुलाया भी गया हो, तो मुझे बता दीजिए कि या कानून की नज़र में या मेडिकल एथिक्स की नज़र से गौहर खान साहब कहाँ फिट होते हैं इस पूरे मामले को लेकर। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ चीज़ें जो हैं वो तिब के आप एथिक्स कर लें, जो मेडिकल एथिक्स होते हैं या उसके जो कवानीन या रूल्स होते हैं, कायदे हैं, उनके मुताबिक आपका नेक्स्ट ऑफ किन जो है वो ब्लड लाइन या फैमिली मेम्बर बनता है। वो हरगिज़ आपकी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर या कोई और शख्स भी नहीं बन सकता। अगर कल को मैं भी चला जाऊं और मैं कहूँ कि जी मुझे अब खान साहब की सेहत के बारे में या कोई चीज़ बताएं, मैं बड़ा जनाब उनका